Hello viewers, welcome to your channel. Hello guys, today we will discuss class 8 final term examination. So first question is, how many liters of water can a cubical tank hold of edge 5 meter? So how many liters का मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है. So वॉल्यूम का फॉर्मूला है a क्यूब, इट विल बी इन मीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है. सो जहाँ पर भी ऑप्शन में आपको दिखे 3 जीरोज वहाँ आप टिक कर दीजिए. 5 का क्यूब होता है 125 एंड 1000 लीटर्स. नेक्स्ट यहाँ पर a टू द पावर m इज टू a टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें a m माइनस n हो जाता है. सो m माइनस 2 इक्वल्स टू 7 एंड ये यहाँ पर जाकर प्लस में हो जाएगा तो m इक्वल्स टू 9. सी इज द आंसर. नेक्स्ट हमें ये मल्टीप्लाई करना है. y और y आपस में स्क्वायर हो जाएंगे. हम पहले ये ढूंढते हैं y स्क्वायर किस में है, इसमें और इसमें. 7 9 से 63 होता है तो a आंसर है. ये आपको MCQ क्विकली कैसे करना है ये सिखाया जा रहा है. फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है 1 मिनट पे अगर राम 70 मीटर्स चलता है तो 30 मिनट्स में कितना चलेगा. तो बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो दिस विल बी 70 इंटू 30 विच इज़ 2100 मीटर. बट यहाँ पर ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में और फिर ऑप्शन डी इज़ योर आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 12 एंड द फॉर्मूला ऑफ पी इज नंबर ऑफ आउटकम्स 12 पॉसिबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स आर 52. 4 की टेबल से इसे कट करेंगे. 3 एंड 13 इज प्राइम नंबर. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है. आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ऑपोजिट साइड्स ऑफ सो दिस विल बी. 7th क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे. 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 5 20. सो 4x माइनस 20 शुड बी द आंसर of this and it is not equal, so this is the error. Question number 8 देखेंगे. 14 pq plus 35 qr वेरिएबल्स में q कॉमन है और 14 और 35 7 की टेबल में आते हैं तो हम 7q को बाहर ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा 2p प्लस 5r. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अगर हमारा जो रिलेशन है वो इन्वर्स है तो हम जो x1 y1 x2 y2 को मानते हैं वो होता है x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2. वेरी डायरेक्ट. सो दिस इज 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू a. सो a इज 12 इंटू 4 by 3. दिस कट्स हियर 4 4s are 16. सो द वैल्यू ऑफ a इज 16. जब ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, जब ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है. ये होता है इन्वर्स रिलेशन. मूविंग ऑन टू पार्ट बी. 10th क्वेश्चन केस बेस्ड है. केस पढ़ते हैं. रिया इज बेकिंग अ कैरेट केक फॉर हर सिस्टर सियाज बर्थडे पार्टी. द रेसिपी रिक्वायर्स 1 cup of milk for every 2 cups of chocolates for a small batch. If she is using the same recipe as a guide, find is this the case of direct or inverse proportion. सो बच्चों देखो, अगर ये 1 कप मिल्क चाहिए हमें 2 कप चॉकलेट्स के लिए तो अगर ज़्यादा कप्स ऑफ चॉकलेट होंगे तो ज़्यादा मिल्क चाहिए तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना. सो दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब आप देखिए हमारा जो फैक्टर है वो 1:2 है. 1 कप मिल्क के लिए 2 कप चाहिए चॉकलेट्स के तो 8 कप के लिए कितने चाहिए x. इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 8/2 विच इज़ 4 कप्स. सो द आंसर फॉर बी पार्ट इज़ 4 कप्स. पार्ट सी पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. इसमें आपको कोई भी 2 करने हैं पर मैं आपको सारे समझाती हूँ. आपके पास पहली बात ना ऐसे क्वेश्चंस में आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी चाहिए. जैसे पहले पहचानते हैं इसमें कौन सी है a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगी. इसमें लगेगी बेटा 300 प्लस 4
300 माइनस 4 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसमें लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर. सो फर्स्ट लेट अस अप्लाई दिस. दिस विल बी 3a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 2 into 3a into 2b. So the answer will be 3 3s are 9, 9a square plus 2 2s are 4, 4b square plus 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12ab. So this will be the answer of first part A. Now let's move on to B part. Now this will be 100 plus 3 ka whole square. So this is 100 square plus 3 square plus 2 into 100 into 3. So this is 10000 plus 9 plus 200 into 3, 600. इनको हम प्लस करके देखते हैं. 1 2 3 4 4 zeros, 600 यहाँ लिखेंगे. इसमें हम तुक्का नहीं लगाएंगे, प्रॉपर सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि आंसर्स फिर गलत आते हैं. सो दिस इज 10609. दिस इज द आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पर बेटा 300 प्लस 4 विच इज 304 एंड 300 माइनस 4 विच इज 296 इज द आंसर. तो इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. व्हाट इज a? 300, 300 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 स्क्वायर. सो उसका स्क्वायर कर दो. 9 1 2 3 4 माइनस 16. द आंसर इज 48998. दिस इज द आंसर. लास्ट पार्ट. यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है. 5x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 7y. तो इसका आंसर होगा 25x स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ा 49y स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 इंटू 70xy. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको चॉइस दी हुई है. मैं आपको दोनों करके दिखाती हूँ. टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है. हाफ इंटू h इंटू a प्लस बी इज द फॉर्मूला. a प्लस b इज sum of the parallel sides and the h is height. So this is 10 by 2 into 36 plus 64. तो पहले हम इसका आंसर निकालते हैं. 0 1 will be carried forward, 6 and 4 0 again. So this is 1000 upon 2. So this can be 500. 500 centimeter square is the answer. क्योंकि यहाँ पर सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में थी. फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया. अब हम सेकंड देखते हैं. लेंथ ऑफ अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस इफ इट्स एरिया इज दिस एंड वन ऑफ द डायगोनल इज दिस. आपको पता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस. ये आप अपने आंसर शीट पे लिखेंगे. तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे. हाफ इंटू 12 इंटू d2 इक्वल्स टू 108. आप देख सकते हैं दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है तो कोई कन्वर्जन की यहाँ ज़रूरत नहीं है. हाफ इंटू हाफ इज 12 इज 6. सो 6 नीचे चला जाएगा सामने इधर. d2 इक्वल्स टू 108 अपॉन 6. इसको आप कट करेंगे पहले 2 की टेबल से 3 आएगा एंड 54 एंड ये भी चला जाएगा 3 की टेबल से 1 आएगा 24 जाएगा 8 पर. सो d2 की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर. अगर आप हाफ इंटू 18 इंटू 12 करते हो तो 108 आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का. आप पहले ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई करेंगे. मैं पहले इसको करके दिखाती हूँ. इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस विल बिकम 2xz. इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस इट बिकम्स माइनस 2x स्क्वायर. And if I multiply this then it becomes minus 2xy plus अब आप इसे करेंगे 2yz minus 2y square and minus 2xy, right?
माइनस 2xy आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। यू कैन सी दिस टर्म and this term can be simplified. So 2xz minus 2x square minus 4xy, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, प्लस 2yz minus 2y square is the answer. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबको ऐड करने के बाद ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. So this is the answer. 14th question, first part. M square will be m to the power 4 minus 16 whole square. Okay, 16 square is 256. So this will become m square minus 16 and m square plus 16. यहाँ पर एक और बार आइडेंटिटी लग सकती है, m square minus 4 square. So this becomes m plus 4 m minus 4. कौन सी आइडेंटिटी है? a square minus b square equals to a plus b, a minus b. And the third factor is this one, m square plus 16. So this is the answer. These are the factors. This one. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की ब्रैकेट में पुट करके देखती हूँ, जिसमें ये किसका स्क्वायर है? 6 का. सो ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो सकता है. ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं. अगर हम इसको करते हैं तो क्या आंसर आएगा? माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 2 से 12 वाई आंसर आ गया. तो हमारा और पार्ट का आंसर क्या है? y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 6. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 15 men can repair a road in 24 days, how long will it take for 9 men to repair the same road? आप देख सकते हैं कि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे और लोग कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे. दिस इज़ इन्वर्स रिलेशन. इस इन्वर्स रिलेशन को हम कैसे करके दिखाएंगे? 24 इंटू 15 इक्वल्स टू, जो हमने आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, लेट द डेज टेकन बाय 9 men बी x. तो x इंटू 9. तो आप यहाँ पर 24 इंटू 15 अपॉन 9 कर देंगे, इक्वल्स टू x कर देंगे. ओके, 360 अपॉन 9, 360 अपॉन 9 इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 40, क्योंकि 9 4s are 36. So 40 days will be required by the 9 men to complete the same task. देखा आपने, 9 men हो गए 15 से, तो डेज 40 लगेंगे. तो जितने ज़्यादा लोग उस टास्क को करेंगे उतनी जल्दी वो टास्क हो जाएगा. सो लुकिंग एट द पार्ट डी, फर्स्ट क्वेश्चन 16th. कभी कभी क्या होता है, मेजरमेंट सारी नहीं दी हुई होती. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको ट्रेपेजियम एज्यूम करेंगे, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन करके इसको भी ट्रेपेजियम एज्यूम करेंगे, एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल. आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा 11 इंटू 5 करके L इंटू बी. बट यू नो द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम इज दिस. इसमें आपको A पता है, H पता है और हाफ पता है, बट आपको A नहीं पता. सो ये नहीं पता होने की वजह से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डेनियल. It is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with LBH this. From each can of 100 meter square of area is painted. How many cans are required? तो आप पहले क्या करेंगे? आप पहले सरफेस एरिया निकालेंगे, कितना हमें पेंट करना है. अगर वो वॉल्स कर रहा है तो वो लेटरल सरफेस एरिया कर रहा है, और अगर सीलिंग इंक्लूडेड है तो वो क्या कर रहा है? L इंटू बी भी कर रहा है. तो 2H इंटू L प्लस बी प्लस एल बी में हमें डालकर सारा सरफेस एरिया निकालना है. तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू 7 इंटू 15 प्लस 10 प्लस एल बी 15 इंटू 10. दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. 14, ये हो जाएगा 14 इंटू 25 प्लस
150. व्हाट इज़ 14 इंटू 25? मैं अपने वैदिक मैथ्स के मेथड से करती हूँ. 5 4 ज़ा 20, 5 4 2 ज़ा 8, 13, 2 0. ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 5 एंड ये यहाँ पर हो जाएगा 350. सो दिस इज़ 350 प्लस 150. दिस बिकम्स 550. 500 मीटर स्क्वायर उसको पेंट करना है. ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर टू बी पेंटेड है. अगर 100 मीटर स्क्वायर से एक कैन 100 मीटर स्क्वायर फुलफिल कर सकता है, तो कितने कैन 500 करेंगे? 5 कैन्स. तो दे नीड 5 कैन्स टू फुलफिल द पेंट रिक्वायरमेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं. आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है और जो आपको एंगल दिया होता है उसको आप बेस एंगल ले लिया करिए. यहाँ पे ओ आर होगा. आर पर आप 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, एक्यूट जैसा दिखना चाहिए. एंड यहाँ पर 120 ड्रॉ करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये. सो ये 4.5 आपने बनाया था. इन दोनों आर्क्स पर आप 6 6 की आर्क लगा दीजिए क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. एंड इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो ये मोर आपका रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ABCD. तो आप ना एक रफ फिगर बना लीजिए ABCD. दिस इज ऑलवेज इन अ साइक्लिक मैनर. 4.5 है ये वाली साइड, 5.5 है ये वाली साइड, CD है 4 सेंटीमीटर एंड AD है 6 सेंटीमीटर. आपको सारी साइड्स दी हुई हैं और आपको एक डायगोनल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना माइंड मैप बनाऊँगी. मैं पहले डायगोनल ड्रॉ करके 2 आर्क्स यहाँ लगा दूँगी और 2 आर्क्स यहाँ लगा दूँगी, तो मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. तो लेट्स सी इसको कैसे करना है. पहले आप 7 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. आपको फिगर रफ फिगर से क्या पता चला कि इसका डायगोनल कौन सा है. अब आपको AB वाला पॉइंट लेना है और BC वाला पॉइंट लेना है. आपको यहाँ पर कंपास निडल रखकर AB का पॉइंट लगाना है 4.5 आर्क लगानी है आपको, और BC के लिए C पर कंपास रखकर 5.5 की आर्क लगानी है. आपको कॉमन पॉइंट B मिल जाएगा. आपको उनको ज्वाइन करना है. सेम चीज़ आपको अब इस तरफ करनी है. आपको AD वाली आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर पर, और CDC पर कंपास रख के 4 सेंटीमीटर पर आर्क लगानी है और आपको रिक्वायर्ड पॉइंट D मिल जाएगा. तो ये सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है. ये पहली एक्सरसाइज है हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपके स्कूल में आपकी नोटबुक में मैम लिखवाती हैं तो आपको लिखने हैं, अदरवाइज आप अपनी टीचर से पूछ भी सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 18th क्वेश्चन. इसमें भी आपको चॉइस दी गई है 44 अपॉन 11x. तो आप देख सकते हैं कि आप x को यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए. x स्क्वायर ले सकते हैं आप कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24. ये रह जाएगा और यहाँ पर x माइनस 8. तो पहले आप इसको कट कर लीजिए. 1 4 एंड एक x ऊपर रह जाएगा 4x. सो दिस विल बी 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8. अब क्या होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है. आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आए और प्लस करें तो माइनस 5x आए. ऐसे 2 नंबर्स सोचने हैं. तो क्या होंगे वो, देखो आप नीचे 8 है तो 8 से रिलेटेड ही कुछ होगा, तो 8 और 3 होगा. ठीक है, आपको बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखनी है. 4x, अब यहाँ ब्रैकेट में चलता रहेगा ये मिडिल टर्म स्प्लिट.
एक्स स्क्वायर। अब दोनों नंबर्स जब माइनस में होते हैं तो आंसर तो प्लस में आता है, तो एक नंबर माइनस में और एक प्लस में है, और एडिशन करके भी माइनस में दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि बड़े वाला नंबर माइनस में है, -8x प्लस 3x, ठीक है, -24 अपॉन x -8। इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ, 4x इंटू, यहाँ पर आप पेयर बना दीजिए बड़ी ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर x इंटू x -8, ठीक है, प्लस 3 इंटू x -8। तो ये आपका सॉल्व करके वही आ जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -8x प्लस 3x -24 है ना। तो ये क्या बन जाएंगे फैक्टर्स, 4x इंटू x -8 इंटू x प्लस 3 अपॉन x -8। आप x -8 को x -8 से कट कर देंगे और आंसर आएगा 4x इंटू x प्लस 3। सो दीज आर द फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट। मैं यहाँ पर लिखती हूँ 12xy इंटू 9x स्क्वायर -16y स्क्वायर अपॉन 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ओके, सो xy कट जाएंगे एंड दिस विल बी 3। ओके, अभी भी आप देख सकते हैं 9 और 16 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी कैसे लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो क्या आपको 9x स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है? यस, वो 3x का होल स्क्वायर है, और 16y स्क्वायर किसका है, 4y का होल स्क्वायर है, ठीक है। 3 इंटू, क्योंकि जो यहाँ पर रिमेनिंग होता है वो हमें लिखना होता है, अपॉन 3x प्लस 4y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे और साइड में लिखेंगे 3x प्लस 4y, ये 3 इंटू बड़ी ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, a प्लस b a माइनस b अपॉन 3x प्लस 4y। आप इन दोनों को कट कर सकते हैं, तो आंसर क्या है, 3 इंटू 3x माइनस 4y। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द होल क्वेश्चन डिस्कस्ड। सो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो चुका है। यहाँ पर आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये पेपर सॉल्व करना कैसा लगा, डिड इट हेल्प यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू upload more videos. Thank you for showing patience, keeping up with me, and hope you all hit the like button and share it with all your friends and teachers. Thank you. Bye bye.